उधर पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं के ऊपर हमलों के बाद भले ही भारत से रिश्ते तल्ख हो गए हो, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच के जो रिश्ते हैं वो पहले की तरह मजबूत हैं। भारत और बांग्लादेश की सेना के अधिकारी एक दूसरे के यहां पहले की तरह ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। दरअसल भारतीय सेना के कई मित्र देशों के साथ डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम है। इसी तरह का एक्सचेंज प्रोग्राम बांग्लादेश के साथ भी है। यूनुस सरकार के वश में नहीं है बांग्लादेशी फौज। भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश फौज के रिश्ते मधुर। जजों के प्रोग्राम रद्द, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग जारी। बांग्लादेश के अंतरिम मोहम्मद यूनुस सरकार की पूरी कोशिश भारत से रिश्ते खराब कर पाकिस्तान से हाथ मिलाने की है, लेकिन यूनुस सरकार बांग्लादेशी फौज को भारत के खिलाफ खड़ा करने में नाकाम साबित हो रही है। हालात ऐसे हैं कि मोहम्मद यूनुस सरकार भारत और बांग्लादेश के बीच डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। दरअसल दोनों देशों के बीच रिश्तों में उतार चढ़ाव के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच रिश्ते पहले जैसे मधुर हैं। भारतीय और बांग्लादेशी अधिकारी एक दूसरे के डिफेंस कोर्स में पहले की तरह शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश की सेना के अधिकारी भारत के डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग तरह के कोर्स करने आते रहे हैं। कह सकते हैं कि इस वक्त यूनुस सरकार वहां पे जो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन है उस पर काबिज हो चुके हैं, लेकिन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पर अभी भी यूनुस सरकार का बस नहीं है, और वो है बांग्लादेश की फौज। भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच में रिश्ते बहुत मजबूत हैं और समय समय पर उसको टेस्ट भी किया गया है, और यही वजह है कि जब बांग्लादेश की अब की सरकार ने भारत के साथ रिश्ते खत्म करने की तैयारी की है, भारत और बांग्लादेश की सेना के बीच रिश्ते अभी भी लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से पहले भी भारतीय सेना के अधिकारी और बांग्लादेश के सेना के अधिकारी लगातार भारत के सैन्य संस्थानों और बांग्लादेश के सैन्य संस्थानों में ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए जाते थे, वो अब भी बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस सरकार भले ही सेना में पाकिस्तान की एंट्री करा रही हो, लेकिन भारत को एग्जिट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। हाल ही में विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी कोलकाता आए तो अब भारतीय सेना के 3 अफसर मिलिट्री एक्सचेंज कोर्स करने के लिए ढाका पहुंचे हैं। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य कोर्स प्रोग्राम जारी है। अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 से 20 में बांग्लादेश की सेना के 37 अधिकारियों ने भारत में कोर्स किया। इसी तरह साल 2021 से 22 में 62 अधिकारियों ने भारत में सैन्य कोर्स किया। वहीं साल 2022 से 23 में 52, साल 2023 से 24 में 30 और साल 2024 से 25 में बांग्लादेश की सेना के 41 अधिकारियों को भारत में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ठीक इसी तरह भारतीय सेना के अफसर हर साल बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिए जाते रहे हैं। पिछले साल 15 और इस साल 11 भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बांग्लादेश में सेना के कोर्स को ज्वाइन किया है। पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना के तीनों अंगों यानी कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना के अधिकारी यानी कि एक अधिकारी यानी कुल 3 लोग जो हैं, 3 अफसर वो ढाका गए हैं एक कोर्स करने के लिए। वहाँ पे भारतीय सेना अलग अलग तरीके के कोर्स करती है, जिसमें हायर कमांड भी है, जिसमें अलग अलग तरीके की कोर्सेज जो हैं जो कि वहाँ पे अंजाम देते हैं। उसी तरीके से बांग्लादेश के सेना के अफसर भी भारतीय सेना के अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग तरीके के कोर्स करते हैं। पिछले साल ही यानी कि 2024-25 में 41 बांग्लादेशी अधिकारियों को, अफसरों को यहाँ पे ट्रेन किया गया, और इस वक्त भारत में जो OTA चेन्नई है वहाँ पे बांग्लादेश के 2 महिला कैडेट भी अभी भी ट्रेनिंग ले रही हैं, और वहाँ कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे कि भारतीय सेना लगातार बांग्लादेश को जो है वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास लंबे समय से जारी है। इसी साल अक्टूबर में भारतीय सेना का बांग्लादेश दौरा प्रस्तावित है। ये सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण है। एक साल ये अभ्यास भारत में आयोजित होता है और एक बार बांग्लादेश में। तो एक बात तो साफ है,
भले ही यूनुस कितनी भी कोशिश कर लें भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तल्ख करने के लिए, लेकिन भारत और बांग्लादेश की फौज के बीच जो रिश्ते हैं, जो डिफेंस एक्सचेंजेस हैं, डिफेंस टाइज हैं, वो अभी भी बदस्तूर जारी है। उस पर यूनुस का कोई भी जोर नहीं चल रहा है, रिश्ते अभी भी मजबूत हैं। यही नहीं, इसी अक्टूबर में सालाना जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, वो भी प्रस्तावित है और इस बार तो भारत को बांग्लादेश जाना है। अब ये देखना होगा कि क्या बांग्लादेश के जो इस वक्त के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, क्या वो इस जो रिश्ते हैं इसमें भी जहर घोलने की कोशिश करते हैं या नहीं। हालांकि इससे पहले यूनुस सरकार ने भारत में आयोजित जजों की ट्रेनिंग प्रोग्राम में बांग्लादेश के 50 जजों की भागीदारी को रद्द कर दिया था, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम बदस्तूर जारी हैं।